नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, परसों जो हमने वीडियो बनाई थी वो वीडियो बनाई थी पेड़ी गन्ने के अंदर हमें कौन कौन से स्प्रे करने हैं, कौन से कीटनाशक का स्प्रे, कौन से फंगिसाइड का स्प्रे और सिंचाई से पहले डाल करने हैं या फिर सिंचाई के बाद करने हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो पेड़ी गन्ने के लिए ही है, लेकिन इसके अंदर आज हम स्प्रे की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि सभी किसान भाई जो हैं स्प्रे अपने खेत के अंदर नहीं कर पाते हैं, उन्हें जो है स्प्रे करने में दिक्कत आती है। तो जो किसान भाई स्प्रे नहीं कर सकते उनके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। जिन्होंने स्प्रे कर दिया या स्प्रे करने वाले हैं वो इस वीडियो को देख करके अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी बुरा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, हमने कुछ गलतियां की हैं तो उनका हम सुधार फिर करने वाले हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो किसान भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि जो खाद हम डालने वाले हैं, जो कीटनाशक का उपयोग हम करेंगे, जिस फंगिसाइड का उपयोग करेंगे या जिन और भी अन्य खादों का हम उपयोग करने वाले हैं, वो सिंचाई से पहले डालने हैं या सिंचाई के बाद डालने हैं। इस चीज को समझना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि आज आपने गन्ने की कटाई करी है, तो गन्ने की कटाई से लगभग 20 से लेके 25 दिन के बाद आपको अपने गन्ने की सिंचाई करनी होती है। इससे पहले सिंचाई ना करें, क्योंकि इससे पहले यदि सिंचाई करेंगे तो जो जमाव, जो टिलरिंग, जो कल्ले खेत के अंदर से निकलने शुरू हो रहे थे वो पानी की वजह से फिर वहां पर रुक जाते हैं, टिलरिंग अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। तो कम से कम कटाई के 20 से 25 दिन के बाद ही आपको पहली सिंचाई अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करनी है। अब जो खाद हम डालने वाले हैं उन खादों को हम सिंचाई से पहले डालें या सिंचाई के बाद डालें। देखिए, अगर हमारी जो मिट्टी है वो रेतीली है, रेतीली मिट्टी के अंदर आप पहले सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से 2 दिन या 3 दिन के बाद जो खाद मैं आपको बताऊंगा, जो कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा या जो फंगिसाइड मैं आपको बताऊंगा वो आपको बाद में उपयोग करने हैं। अगर मिट्टी हमारी मोटी है, अच्छी मिट्टी है, तो आपको ये जो खाद मैं आपको बताने वाला हूं इन खादों को आप पहले डाल दीजिए खेत के अंदर, और खेत के अंदर डालने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। अंतर कितना रखना है, जैसे मान लीजिए आज शाम को आप अपने खेत के अंदर खाद डाल दीजिए, पूरी रात की जो ओस है वो उस खाद के ऊपर अच्छी तरीके से पड़ती है, खाद जो है अच्छी तरीके से मिट्टी में चिपक जाता है, अच्छी तरीके से बैठ जाता है। अगले दिन सुबह आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिंचाई की बात है। रेतीली मिट्टी है तो सिंचाई के बाद खाद डालनी है, मोटी मिट्टी है तो सिंचाई से पहले खाद डालने हैं। इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब बात करते हैं कौन सा खाद डालना है। तो देखिए, खाद के रूप में जो हमें पहला खाद डालना है, खाद के रूप में आपको मिनिमम कम से कम 1 एकड़ की डोज यहाँ पर मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। 45 किलोग्राम यूरिया तो आपको पहले खाद के रूप में डालना ही डालना है। 45 से ज्यादा मात्रा ना लें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 2 कट्टे, 3 कट्टे, 1.5 कुंटल यूरिया जो है 1 एकड़ खेत के अंदर डाल रहे हैं। अगर इतना ज्यादा यूरिया आप डालेंगे तो खेत के अंदर फायदे की जगह सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान ही देखने को मिलता है। तो यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं डालनी है, चाहे वो कोई सी भी वैरायटी हो। चाहे तो वो आपकी 0238 हो, 16 202 हो, 231 हो, 85 हो, 17 233 हो या फिर 14 235 हो, कोई सी भी वैरायटी आपकी क्यों ना हो, किसी भी वैरायटी के अंदर हमें ध्यान देना है। यूरिया की मात्रा डालनी तो है लेकिन ज्यादा नहीं डालनी है। अगर आपको मान लो 2 बैग यूरिया डालना है तो एक साथ यूरिया ना डाल के 2 बैग आप 15-15 दिन के अंदर में दोनों बैग डाल दीजिए। एक बैग आज डाल दीजिए, 15 दिन बाद दूसरा बैग डाल दीजिए, उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे एक साथ डालने के मुकाबले। तो यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब यहाँ पर बात करेंगे हम फंगिसाइड कौन सा लेंगे, क्योंकि फसल के अंदर फंगिसाइड का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि फंगिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फंगिसाइड के रूप में हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो फंगिसाइड के रूप में आप ले लीजिए हारू, जो किसान भाई सुमो टोमो कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस समय वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। इसके अंदर टैबोकोनाजोल भी मिलता है, साथ में सल्फर भी इसके अंदर दी गई है। दोनों ही बहुत ही बेस्ट फंगिसाइड है। इसका जो उपयोग हमें करना है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने पेड़ी गन्ने के अंदर हमें उपयोग में लाना है। तो किसी भी तरह की फंगस हमारे गन्ने के अंदर क्यों ना लगी हुई हो, हर तरह की फंगस को ये कंट्रोल करने में हमारी पूरी पूरी हेल्प
करने वाला है। बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, नॉर्मल रेंज में ही आता है और हमारी फसल को लगभग 2 महीने तक फंगस से बचा करके ये चल सकता है। तो 1 किलोग्राम आपको यहाँ पर हारू ले लेना है। अब बात करेंगे इसके अलावा हमें और क्या लेना है, तो इसके अलावा यदि हम कीटनाशक की बात कर लें, तो कीटनाशक तो भाई बहुत सारे मार्केट में भरे हुए हैं दानेदार में। तो अगर आपको कोई अपना पसंद हो कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, मैं इसका उपयोग करता हूँ, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपका सबसे पसंदीदा जो दानेदार कीटनाशक है, वो कौन-सा रहने वाला है और उसका रिज़ल्ट आपको कितने दिन का मिला है और कैसा रिज़ल्ट देखने को मिला है। जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आपको लेनी है कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड, वो भी 4G। ये जो आप लेंगे, ये मैं यहाँ पे किसी कंपनी का प्रचार बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इफ़को कंपनी का ले लीजिए। इफ़को कंपनी की जो किसान भाइयों कार्टेफ आती है, उसकी जो क्षमता है, वो नॉर्मल जो और कंपनियों की कार्टेफ आ रही है, उसके मुकाबले इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाते हैं। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि आप एक खेत के अंदर फटेरा डलवा दीजिए, एक खेत के अंदर आप इफ़को की कार्टेफ डलवा दीजिए, तो फटेरे का रिजल्ट और कार्टेफ का रिजल्ट बिल्कुल लगभग एक जैसे मैंने देखे हैं। पता नहीं क्यों इफ़को मतलब इफ़को के अलावा मैंने और कंपनियों की कार्टेफ भी अगर डलवाई है, तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन इफ़को के जो कार्टेफ के रिजल्ट हैं, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार, ये नहीं कर रहा हूँ मैं लगातार आप डालो, एक बार आप डाल करके इसके रिजल्ट देखो। बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और जिन मेरे किसान भाइयों ने कार्टेफ इफ़को की डाली है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि उन्हें कार्टेफ के कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं, अच्छे मिले हैं, बुरे मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, बताएँ ज़रूर ताकि मेरे साथ-साथ और भी किसान भाई देख सकें और अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो वो भी उपयोग में ला सकें। तो जो भी आपका रिजल्ट रहा हो, जो भी आपने देखा हो, वो आप नीचे ज़रूर बताएँ। तो इफ़को की जो कार्टेफ है, इसकी मात्रा आप लेंगे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 5 किलोग्राम से कम ना लें। 5 किलोग्राम की मात्रा आपको कम से कम पहले खाद के रूप में अपने खेत के अंदर डालनी ही डालनी है। इस तरीके से कीटनाशक भी हो गया आपका, फंगीसाइड भी हो गया है, यूरिया भी हो गया है, लेकिन इसके अंदर 2 किलो सल्फर आपको और मिलानी है। अब आप कहेंगे जो हमने हारू डलवाया, हारू के अंदर पहले से सल्फर है, हारू के अंदर सल्फर है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, 2 किलो सल्फर जो पाउडर फॉर्म वाली हमारी देखने को मिल रही है, उसका उपयोग आपको इन सभी खादों के अंदर मिक्स करके अपने खेत के अंदर जरूर करवाना है। अलग से सल्फर जो मैं डलवा रहा हूँ उसके क्या फायदे, देखिए फंगीसाइड के रूप में तो ये कार्य करेगी, मिट्टी को ये भुरभुरी बना देगी। जब मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी मुलायम बन जाती है, तो मिट्टी के अंदर से जो हमारे कल्ले निकलने थे, जो टिल्लिंग होनी थी, वो ज्यादा मात्रा में होनी शुरू हो जाती है। कीटनाशक के रूप में भी ये काम करता है, एक खाद के रूप में भी काम करता है, एक फंगीसाइड के रूप में भी काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाने में भी काम करता है। यानी कि सल्फर है तो एक, लेकिन कम से कम इसके यदि मैं कार्यों की बात करूं तो 4 से 5 तरीके से हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को फायदा पहुंचाता है। तो 2 से 3 किलोग्राम जितना भी आपका बजट हो, उतनी मात्रा आपको ले लेनी है और इन्हीं सभी खादों के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यदि मोटी मिट्टी है तो सिंचाई करने से पहले इन सभी खादों को खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिखराव करवा दो और अगले दिन पानी लगा दो। बहुत जबरदस्त टिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, बढ़वार अच्छी आएगी, खेत के अंदर रोग भी अगले 2 महीने तक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यदि रेतीली मिट्टी है तो इन सिंचाई करने के बाद इन सभी खादों को खेत के अंदर डलवा दो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही, शानदार और सॉलिड जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और भी अन्य किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।